और पलक साक्षी शुरुआत करते जागो भारत की इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गृह मंत्रालय जल्द सीएए के नियम करेगा जारी, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। देखिए, नियम जारी होने के बाद जनगणना का काम होगा शुरू। सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग गठित होगा। ये सूत्र फिलहाल जानकारी दे रहे हैं कि जल्द सीएए के नियम गृह मंत्रालय जारी करने वाला है। नियम जारी होने के बाद जनगणना का काम फिर होगा शुरू और सुप्रीम कोर्ट की जज की अध्यक्षता में आयोग का गठन क्योंकि किया जाएगा। और इसी बाबत फिलहाल ये एक महत्वपूर्ण कदम होने वाला है क्योंकि सूत्रों ये जानकारी दे रहे हैं कि गृह मंत्रालय जल्द ही सीएए के अब नियम जारी करते हुए नजर आएगा। इस नियम को जारी होने के बाद फिर आपको बता दें कि जनगणना का काम होगा शुरू। तो देखिए, फिलहाल सूत्रों के बारे से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल गृह मंत्रालय जल्द सीए नियम जारी कर सकता है और सीए एनआरसी के खिलाफ किस तरीके से हमने देखा था प्रोटेस्ट होती हुई नजर आई थी, फिलहाल जल्द जारी हो सकता है नियम। और इस बीच अगली खबर का रुख करते हैं। संसद के विशेष सत्र का आज तीसरा दिन है और लोकसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे से शुरू होने जा रही है। वहीं राज्यसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे से शुरू होगी। नजरें लगातार दोनों कार्रवाई के ऊपर बनी हुई हैं क्योंकि आज महिला आरक्षण बिल के ऊपर बहस होनी है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, जहां बीजेपी की ओर से कई बड़े नेता इसका पक्ष रखते हुए नजर आएंगे, वहीं विपक्ष की ओर से सोनिया गांधी बहस करती हुई नजर आएंगी। फिलहाल खास बात देखिए, जैसा कि हमने कुछ देर पहले भी हेडलाइंस के जरिए बताया था कि स्मृति ईरानी और निर्मला सीतारमण केंद्र सरकार की तरफ से पक्ष रखेंगे और आज सामने होंगी सोनिया गांधी। क्या कुछ निकलकर सामने आता है, किस तरह से बयानबाजी होती है, किस तरह से संबोधन वो सभी देती हैं महिला सांसद, वो देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। पलक और वहीं देखिए, आज लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा होने वाली है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर आज बहस होगी। आज का दिन बेहद खास है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर 7 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। सुबह 11 बजे से शाम के 6 बजे तक का ये समय होगा जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर बहस होगी। 7 घंटे का समय निर्धारित है और इसमें बहस होगी। साथ ही आपको बता दें, विपक्ष की तरफ से लीड करती हुई सोनिया गांधी आपको नजर आएंगी। आज लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा होगी, तो बेहद खास आज का दिन है। 11 बजे से लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी और साथ ही राज्यसभा की कार्यवाही भी आज सुबह 11 बजे से शुरू होगी। ये बड़ी जानकारी है। बात करें लोकसभा की तो 7 घंटे का समय नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर बहस के लिए निर्धारित किया गया है। महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में चर्चा होगी। देखिए, बीजेपी की ओर से निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी बोलेंगे और भारती पवार, अपराजिता सारंगी भी बिल पर बोलती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि दिया कुमारी, सुनीता दुग्गल भी महिला आरक्षण बिल पर बोलेंगी। लोकसभा में विपक्ष की तरफ से बोलेंगी सोनिया गांधी। महिला आरक्षण पर बहस को लीड सोनिया गांधी करेंगे विपक्ष की तरफ से। तो देखिए, महिला आरक्षण बिल को नई संसद में पेश कर दिया गया है और ऐसे में आपको लगातार हम बता रहे हैं कि कल क्या कुछ बातें वहां से निकलकर सामने आई थी और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि देश की विकास यात्रा में ऐसे अवसर आते हैं, अब हमें गर्व होता है कि भारत इतिहास रच रहा है और ये दिवस इतिहास में नाम दर्ज कराने वाला है। इस पवित्र काम के लिए ईश्वर ने मुझे चुना। नारी शक्ति वंदन अधिनियम से लोकतंत्र मजबूत होगा। और देखिए, खास बात ये कि कौन कौन आज संसद में बोलने वाला, ये लगातार हम आपको बता रहे। विपक्ष की तरफ से सोनिया गांधी बोलती हुई नजर आएंगी। और वक्त है अब न्यूज़पेपर हेडलाइंस का और आज अखबारों की सुर्खियों में यानी कि फर्स्ट पेज की अगर हम बात करें तो यही खबर प्रमुखता से दिखाई गई है। अब मेरे पास इस वक्त हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान अखबार में है लोकतंत्र का नया मुकाम। और यहाँ पर देखिए, फिलहाल प्रधानमंत्री ने कल जब संबोधन दिया था तब की तस्वीर उनकी शेयर की गई है और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि देश की विकास यात्रा में ऐसे अवसर आते हैं और जब गर्व होता है कि हम इतिहास रचते हैं। मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे इस मुकाम के लिए चुना गया और इतिहास रचने के लिए चुना गया। इसके अलावा दैनिक भास्कर की अगर बात करें तो महिला आरक्षण 2026 के बाद कब, कैसे, क्यों, ये 3 खास बात हम तीनों आज आपको बताने वाले। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि तुरंत लागू क्यों नहीं किया जा सकता है। जनगणना और परिसीमन के बाद ये कानून लागू हो पाएगा क्योंकि जनगणना में कम से कम 2 साल लगेंगे और सबसे खास बात यह है कि इसके बाद परिसीमन संभव है, लेकिन मौजूदा कानून के तहत अगला परिसीमन 2026 से पहले नहीं हो सकेगा। ऐसे में 2027 में 8 राज्यों के चुनाव और 2029 के आम चुनाव से ही ये लागू हो पाएगा।
आएगा। अब आप बताइए अगला पॉइंट। बिल्कुल महिमा, और इस बीच में एक सवाल आपके जहन में ये भी जरूर आ रहा होगा, और वो सवाल ये कि महिला आरक्षित सीटें कैसे तय होंगी, कैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे महिला आरक्षित सीटों का। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात ये कि महिला आरक्षण 2026 के बाद में लागू होगा, जिस तरीके से मेरी सहयोगी महिमा आपको बता रही थी। उसके साथ साथ में अगर मैं हेडलाइंस के ऊपर नजर डालूं सबसे इस सवाल का जवाब देने से पहले, तो द हिंदू में हेडलाइन दी गई, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस वुमेन कोटा बिल इन लोकसभा, पीएम कॉल्स फॉर कंसेंसस, यानी कि जनगणना और परिसीमन के बाद ये लागू होगा। तो अब आपको ये बता दें कि 2026 के परिसीमन में तय होगा कि कौन कौन सी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, रिजर्व होंगी। इसके बाद जब जब परिसीमन होगा उस हिसाब से सीटें बदलती रहेंगी। इसके लिए पंचायतों में लागू लॉटरी सिस्टम की तरह सीटें तय की जा सकती हैं। हालांकि मौजूदा मसौदे में इसको लेकर कोई भी स्पष्टता नहीं दी गई है। वहीं इसके साथ साथ 15 साल तक, जब भी ये बिल लागू होगा तब 15 साल तक लागू रहने वाला है। महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल जब भी लागू होगा तब से 15 साल तक रहेगा, जिसे संसद हालांकि आगे बढ़ा सकती है। पलक बिल्कुल, तो महिमा ने बता दिया कि तुरंत लागू क्यों नहीं किया जा सकता, साक्षी ने बता दिया महिला आरक्षित सीटें कैसे तय होंगी। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल और होगा कि क्या इसमें राज्यों की सहमति भी जरूरी है? तो इसका जवाब है कि हाँ, सहमति जरूरी है। और वो क्यों है? क्योंकि अनुच्छेद 368 के मुताबिक संविधान संशोधन बिल के लिए कम से कम 50% राज्यों की सहमति होना इसमें बहुत जरूरी है। अभी देश की अगर बात करें तो 16 राज्यों में एनडीए की सरकार है, 11 राज्य में आईएनडीआईए गठबंधन और 3 राज्यों में अन्य दल की सरकारें हैं। हालांकि ज्यादातर पार्टियां समर्थन में है, इसलिए ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें सहमति बहुत जरूरी है। राज्यों की 50% सहमति कम से कम इसमें जरूरी होगी। महिमा, अच्छा पलक, आपके पास एनबीटी भी, उसकी हेडलाइन भी आप बताइए एक बार कि उसमें क्या आज है। बिल्कुल, एनबीटी की हेडलाइन की अगर बात करें तो नारी शक्ति के वंदन को बढ़े कदम, ये एनबीटी की हेडलाइन इसमें दी गई है। अगर इसमें हम पॉइंट्स में अगर हम इसको समझने की हम कोशिश करें, एकदम इजी वे में अगर इसको समझने की कोशिश करें, तो पहला पॉइंट तो इसमें यह है कि संख्या बढ़कर अब 181 हो जाएगी। 181 लोकसभा में महिलाओं की संख्या हो जाएगी। 82 महिला सांसद हैं फिलहाल मौजूदा वक्त में लोकसभा में, जो कि बढ़कर 181 यानी 181 हो जाएगी। 33% कोटा जो है वो लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में होगा। 15 साल के लिए आरक्षण का प्रावधान फिलहाल है, बाद में संसद इसको बढ़ा सकेगी। तो ये कुछ इसमें पॉइंट्स काफी अहम हो जाते हैं। पलक, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पर बताए हुए हैं। लेकिन अब फर्स्ट इंडिया जो सहयोगी न्यूज़पेपर है बार 24 का, अगर उसकी बात करें तो इन्होंने भी हेडलाइन ये दी है कि हिस्टोरिक डे और ग्रैंड विजन। इन्होंने कहा है श्री गणेश ऑफ भारत नया संसद इन अमृतकाल। और अमृतकाल की बात देखिए खुद भी प्रधानमंत्री मोदी बार बार करते हुए आए हैं। और विमेंस रिजर्वेशन बिल टेबल्ड, इंडिया आइज टू एंड 27 साल का वेट कर रहा था भारत, अब ये इंतजार खत्म हुआ है। अच्छा, आपने जानकारी दी कि आखिर दिल्ली की बात करी जाए या फिर लोकसभा राज्यसभा में कितनी सीट यहाँ पर मिलने वाली है। लेकिन देखिए राज्यों का जो अगर बात की जाए तो राज्यों में महिला विधायकों का कितना प्रतिशत, ये भी देखना काफी महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, क्योंकि आई एम फ्रॉम हिमाचल, और हिमाचल में सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में 1 महिला विधायक है। और इसके अलावा सबसे ज्यादा अगर मुझे भागीदारी कहीं पर नजर आती है तो वो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 11.66%। विधानसभाओं की बात करें महिलाओं की भागीदारी, उत्तराखंड में भी 11.43% है। और सबसे ज्यादा, माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ में 14%। अच्छा महिमा, क्योंकि आपने डेटा सामने रखा तो यहाँ पर दैनिक भास्कर में डेटा भी दिया हुआ है जिस तरीके से आपने बताया। तो यहाँ लिखा है कि 20 साल में अगर महिला प्रत्याशियों के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें और उनकी संख्या की बात करें तो 152% सांसद व 59% जो परसेंटेज है वो बढ़ी है, यानी कि 3 साल में पुरुषों से ज्यादा महिला वोटर जुड़ी हैं। और इसी कड़ी में ये भी देखा जा रहा है कि बीजेपी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है। कल हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से भी बताते हैं कि बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक क्यों है, क्योंकि जो 2014 के चुनाव हुए थे, 2019 के चुनाव हुए थे, उसमें जो महिला वोटर्स की संख्या है वो कहीं ना कहीं बढ़ी है। वहीं अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले पुरानी संसद में संबोधित किया, फिर उसके बाद नई संसद में जाकर जब उन्होंने संबोधन दिया तो उन्होंने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, 19 सितंबर ऐतिहासिक है। महिलाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं, नेतृत्व कर रही हैं, इसलिए पॉलिसी मेकिंग में महिला और नारी शक्ति ज्यादा से ज्यादा योगदान दें। और उसके बाद जाकर उन्होंने इस बिल के बारे में जिक्र किया और उसके आगे वहीं साक्षी, इसमें एक चीज और काफी खास है, संविधान सदन अब कहलाएगी पुरानी संसद। ये भी कल पीएम मोदी की तरफ से प्रस्ताव रखा गया पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में। पीएम ने ये प्रस्ताव रखा कि पुरानी संसद को संविधान सदन कहा जाए। इसके बाद नई संसद तक पीएम मंत्रियों सांसदों के साथ पैदल पहुंचे थे, वो तस्वीर हमने देखी थी। और नए संसद भवन में सबसे पहले लोकसभा की कार्यवाही भी शुरू होती हुई कल हमने देखी।
और देखिए खास बात ये भी है कि इस पूरे मामले को लेकर हमने देखा है कि अब महिला आरक्षण लागू होने से पहले श्रेय लेने की होड़ मच चुकी। कल हमने देखा था कि सोनिया गांधी ने कहा कि ये हमारा है। चलिए आपको सुनवाते हैं कि अलग अलग नेताओं सांसदों की तरफ से इस पूरे बिल को लेकर आखिर क्या कुछ कहा जा रहा है, आप सुनिए। All parties choose women who are not effective is absolutely unacceptable. I speak on behalf of all our women. We've all been empowered by our party, by our Prime Minister. Rashtrapati Draupadi Murmu ji is an empowered woman. Every MP of my party is an empowered woman. वर्षों से महिलाओं के इस राजनीतिक संघर्ष को अपना संकल्प बनाकर वो सिद्धि तक ले जाने वाले हैं। आज नारी शक्ति वंदन बिल जो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ वो हमारी महिला शक्ति नेतृत्व शक्ति बने हमारे राष्ट्र की, उसको परिभाषित करेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विमेन लेड डेवलपमेंट का जय घोष किया था भारत में, और इस जय घोष को पूरे विश्व ने G20 की भारत की प्रेसिडेंसी में स्वीकारा, और विमेन लेड डेवलपमेंट की संवैधानिक नींव आज प्रधानमंत्री मोदी ने डाली है। इस बिल में इनकी सीटें निर्धारित करने को लेकर जो भी मापदंड तय किए जाएंगे तथा सीटें आदि जो भी बढ़ाई जाएंगी तो उसमें किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, अर्थात उसमें पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए और ये बिल समय से भी लागू होना चाहिए। बीएसपी की ये पुरजोर मांग में सलाह भी है। सरकार को 9 साल पूरे हो गए हैं और मैं समझती हूँ कि वुमेन बिल लाना था तो ये सरकार पहले भी ला सकती थी, और ये आखिरी साल में लेके आ रही है जब इलेक्शंस आने वाले हैं। और क्योंकि इसकी बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है, समाजवादी पार्टी ने हमेशा समर्थन किया है, लेकिन हम सभी चाहते हैं कि ओबीसी महिलाओं का भी इसमें आरक्षण निर्धारित हो। महिलाएं देश की आधी आबादी हैं। महिलाओं को आगे बढ़ाए बिना लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता, इसलिए नई संसद भवन के पहले दिन जो हमारा विधेयक इंट्रोड्यूस हुआ है वो महिलाओं की मजबूती के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए महिला आरक्षण विधेयक हम लेके आए हैं। मोदी जी तो हर महिलाओं के लिए बहुत ही सपोर्ट करता है, तो ये बहुत ही खुशी की बात है और गौरव की बात है हम सब महिलाओं के लिए। तो ऐसा एक प्रधानमंत्री हैं जो साथ दे रहे हैं महिलाओं के लिए, गरीब के लिए, किसानों के लिए, और विपक्ष हमेशा उल्टा ही बोलते हैं। तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो पूरा देश उनके साथ खड़ा है, तो हमें पूरे निस्संदेह वही आगे भी आएंगे, आगे भी पूरा देश को चलाने में उन्हीं का साथ होना चाहिए। महिला आरक्षण पर किंतु परंतु अपितु से पूरा बिल भरा पड़ा है। असलियत इस बिल में साफ हो गई, क्योंकि ये बिल साफ तौर से कहता है कि महिला आरक्षण तभी होगा जब पहले जनगणना होगी, फिर डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद महिला आरक्षण क्रियान्वित होगा।